सावरिया चित चोर गवाले ओ प्रेम नगर के राजा आजा आजा आजा। भक्त की करुण पुकार में भगवान बंधे चले आते, इसलिए पुकारो। उन्हें पुकारने में संकोच मत करना प्यारे। आजा 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 आजा। मैं तुझको भाऊं ना भाऊं, पर तू तो मुझको भाजा। आजा 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 आजा। तेरे रस के भरे अथाह समुंदर, तू बस एक ही बूंद पिला जा। आजा आजा आजा। देने वाले बहुत मिले साहब, लेकिन अपना भी एक प्रण है। मैं किसी गैर के हाथों से समंदर भी ना लूं, मैं किसी गैर के हाथ से समंदर भी ना लूं। एक कतरा ही समंदर है, अगर बिहारी जी आप दे दो, अगर सरकार आप दे दो। मांग आपसे है। हो कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर। आपका यहाँ आना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि आप और हम उनके थे, उनके हैं, उन्हीं के रहेंगे। आप अपने घर में, घर के भीतर उसे ही प्रवेश कराएंगे जिनसे आपका नाता होगा, संबंध होगा, जिन्हें आप जानते हो। जय। हर किसी को घर के भीतर थोड़ी बुलाया जाता है। हाँ? द्वार पर कोई आया याचक, ठीक है, उसे द्वार से टाल दिया, अलग बात है। लेकिन घर के भीतर तो उसी को बुलाया जाता है जिनसे हमारा संबंध होता है। अगर आप आकर के मुंबई से वृंदावन वास कर रहे हैं, श्री जी के निज महल में आप आकर के रह रहे हैं, तो निश्चित मानिए, विश्वास मानिए, आपका संबंध श्री जी से था, आपका संबंध श्री जी से है, आपका संबंध श्री जी से रहेगा। आप सदा से श्री जी के हो, इसलिए यहाँ बसे हो। पुकार लीजिए। आजा 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 आजा। हो तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। हे तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते
संग जोड़े कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता, कोई तो नाता हो कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, आजा 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 ओ आजा आजा। ओ तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर हो। ये पर्दा पुकारो ना। हटाना, पर्दा हटाना। जय हो। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की बिनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना, मुझे दर्श दिखाना। श्री सूरदास जी महाराज मार्ग में चलते चलते एक सूखे कुएं में गिर जाते हैं। उस कुएं में गिर गए, सूखे कुएं में कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन प्रीतम का चिंतन बना रहा। वहां भी ठाकुर को पुकारते रहे, और कोई आर्त स्वर से ठाकुर को पुकारे और ठाकुर ना आए, ऐसा तो कभी होता नहीं जी। पलक झपकने में देर हो सकती है, लेकिन भक्त की करुण पुकार सुनकर के ठाकुर देर लगा दे, ऐसा तो कभी नहीं होता। सूरदास जी पुकार रहे हैं, प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। अपनी बाह से सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाला है। दोनों ने एक एक वरद हस्त श्री सूरदास जी के नेत्र कमल पे रखे हैं। आप जानते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन जब प्रिया प्रीतम के कर कमल उनके नेत्रों का स्पर्श हुआ तो सूरदास जी को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और सूरदास जी को युगल की झांकी का दर्शन हुआ। दोनों प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे। सूरदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, बहुत मुस्कुराए, अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। क्यों ना होता, क्योंकि सुख निधि का दर्शन हो रहा है। सुख निधि का दर्शन हो रहा है। प्रियालाल ने दोनों ने कहा, सूरदास जी आपकी कोई और इच्छा हो तो आप बताएं, आज हम खूब प्रसन्न हैं, आपके मन में जो हो वो मांग लो, आज हम आपको वो देंगे। सूरदास जी ने कहा, प्रभु पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा वही दोगे। हाँ हाँ, वचन की क्या बात है, अरे हमारा वाक्य तो अमोघ है, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। सूरदास जी ने कहा, प्यारे अगर आप इतने ही प्रसन्न हो
तो मुझे पहले की तरह नेत्रहीन कर दो, बस मैं नेत्रहीन होना चाहता हूं। प्रिया जी ने कहा बाबा पागल हो गया, अरे जन्म से नेत्रहीन अब तक का जीवन बिताया, अब तुमको दृष्टि दी है, संसार को देखो, हमारी सृष्टि को देखो। आप कहते हो कि हमको पहले की तरह नेत्रहीन कर दो। सूरदास जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और कहा लाडली जी अब इन नेत्रों की, इस दृष्टि की आवश्यकता नहीं रही। क्यों? जिन नेत्रों ने आपके दर्शन का सुख पा लिया है, अब मैं उन नेत्रों से संसार का विषय नहीं देखना चाहता हूं, संसार का विषय नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे पहले की तरह कर दे। ये भक्त का संतोष है, ये भक्त का स्वभाव है, ये भक्त का परिचय है। वो केवल एक झलक चाहते हैं, केवल एक झलक। उनको इतना ये नहीं कि हर पल ठाकुर जी संग रहे, ना ना ना, आप अपने कार्य में व्यस्त रहो, हम तो आपकी एक झांकी पे अपना जीवन कुर्बान कर देंगे प्यारे, बस एक झांकी की बात है। नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई, नजरों से नजरे मिला न पाई। मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरे मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर आप कहोगे जी होगा। आपको भजन सुनाने के लिए बुलाया है और आप उपदेश पे उपदेश दिए जा रहे हैं। अपना मकसद भजन सुनाना नहीं है, हम आपको भजन सुनाने नहीं आए, हम तो केवल इतना प्रयास करने आए हैं कि कैसे ही आपके हृदय में बिहारी जी बस जाए। हम आपको भजन सुनाने नहीं, बल्कि हम आपको बिहारी जी का बनाने आए हैं, बस इतना ही प्रयास, इतना ही प्रयास। हमारे वृंदावन में आंखों से चश्मा उतारते हैं बंदर, लोग कहते हैं कि वृंदावन के बंदर बड़े शैतान हैं, चश्मा उतार लेते हैं। अजी उसके पीछे का रहस्य तो जानो, वो बंदर हमको चश्मा उतार करके ही शिक्षा दे रहे हैं कि अगर बांके बिहारी का दर्शन करना है तो मोह का चश्मा उतारना पड़ेगा, मोह का चश्मा उतारना पड़ेगा। बंदर आपके हाथ से मोबाइल छीन करके भागता है वृंदावन में, हमें इतना ज्ञान नहीं, लेकिन वृंदावन के बंदर को इतना पता है कि वृंदावन में आने के बाद हाथ में मोबाइल शोभा नहीं देता है, हाथ में तो माला शोभा देती है। या मोबाइल नहीं, ये तो माला झोली होनी चाहिए। अरे करना ही क्या है, हमको गिनती आती है, माला में भी गिनना है और आपको खूब गिनना आता है। एक होता है माल, एक होती है माला, माला में एक मात्रा एक्स्ट्रा लगी हुई है। माल क्या है? माल ऐसे गिना जाता है, ऐसे तो गिनते हो, उस नोट को, कागज के टुकड़ों को ऐसे गिनते हो, गड्डियों को ऐसे तो गिनते हो, हाँ? माल ऐसे गिना जाता है बाहर की तरफ, और माला ऐसे अंदर की तरफ खींची जाती है। वही उंगली है, वही अंगूठा है, लेकिन अंतर इतना है, माल गिनने में रह जाओगे तो यहीं की व्यवस्था कर पाओगे, और माला गिनने में लग गए यहाँ की भी व्यवस्था और वहां की भी व्यवस्था कर लोगे प्यारे। आजा 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 पुकारिए, आजा। हाँ ये बात, आजा 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 आजा। हो कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते। मेरे घर आना जरूर, हाँ मेरे घर
दिवाली वाले दिन आजा एक मैया हमसे मिलने आई। आजा कार्तिक में सब बाहर से आकर वैष्णव लोग वृंदावन में वास करते हैं। तो लगभग 70 वर्ष की अवस्था है, अलीगढ़ की रहने वाली। उन्होंने कहा बाबा मेरे लिए राधा रानी से प्रार्थना कर दो। हमने कहा मैया क्या प्रार्थना करते, आप स्वयं करो, मालकिन सामने बैठी। कहा नहीं आप कर दो। हमने कहा क्या प्रार्थना करनी है? कहा बाबा मेरे लिए इतनी प्रार्थना करो कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। हमने कहा प्रार्थना तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ये तो स्वामिनी के ऊपर है, स्वामिनी के हाथ में वृंदावन में बसाना। आप प्रार्थना करें, नहीं आप कर दो। मैंने सुना तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। किसी को करंट लगा हो तो जरूरी नहीं कि तार को ही पकड़ा जाए, जिसे करंट लगा हो उसे पकड़ लो तो भी करंट का संचार हो जाता है। तो आप प्रार्थना कर दो। हमने कहा अगर हमसे प्रार्थना करवानी है तो हम तुम्हारी प्रार्थना के शब्द में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। क्या करेक्शन करोगे बाबा? हमने कहा हम ये नहीं कहेंगे कि आपको वृंदावन में बसा ले इसलिए। अरे बाबा यही तो प्रार्थना कराना, और आप यही प्रार्थना नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? हमने कहा थोड़ा सा करेक्शन करेंगे बस, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं हमारो वृंदावन उर्वोर माया काल जहां नहीं व्यापे तहां रसिक सिरमोर। क्या प्रार्थना करोगे? मैंने कहा माँ तेरे लिए मैं इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ, हे लाडली जी वृंदावन में बसाना तो आपके हाथ में आपकी कृपा पे है, लेकिन ये आपके दरबार में आपके याचक बन करके आई है। हम इतना प्रार्थना करते हैं, शरीर का अपना प्रारब्ध है, जाने शरीर कहाँ जाए कहाँ पहुंचे, शरीर हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ हे किशोरी जी ये वृंदावन में बसे ना बसे ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन इतनी कृपा कर देना इस मैया के मन में वृंदावन बस जाए, इस मैया के मन में वृंदावन बस जाए। और जब मन में वृंदावन बस जाता है फिर ये शरीर विश्व के किसी भी कोने में रहे, सदा वृंदावन का सुख मिलता है, सदा वृंदावन का सुख मिलता है। इसलिए पुकार आजा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।